अंधेरे में जिए जा रहे हैं, बेगुनाह हूँ मगर गुनाहगार हुए जा रहे हैं। वक्त बुरा है इसीलिए मौन हूँ, वक्त आने दो मेरा, बता दूंगा मैं कौन हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। कुछ ऐसे ही हालात जदयू के 10 बड़े नेताओं के हुए जो गुमनामी के अंधेरे में कहीं ना कहीं जी रहे हैं, जिन्हें एक वक्त में जदयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था और उसके बाद उनकी छाप जदयू से मिटा दी गई थी। चाहे वो बात जॉर्ज फर्नांडिस की हो, शरद यादव की हो, प्रशांत किशोर की हो, आरसीपी सिंह की हो या आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा की ही क्यों ना की जाए। दरअसल बिहार की राजनीति में जदयू के अंदर सियासी घमासान छिड़ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू में अपनी पार्टी को विलय करने वाले उपेंद्र कुशवाहा के बीच शहमात का खेल चल रहा है। कुशवाहा एक बार फिर से उसी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं जिस रास्ते पर जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर शरद यादव और आरसीपी सिंह जैसे नेता चल चुके हैं। ये सभी नेता कभी नीतीश कुमार के खासम खास हुआ करते थे और पार्टी में नंबर 2 या 3 की हैसियत रखते थे, लेकिन जदयू का साथ छोड़ते ही सियासी तौर पर गुमनाम हो गए। ऐसे में देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा क्या सियासी कदम उठाते हैं। नीतीश कुमार की आदत रही है कि वो अपने दल के साथ जिन लोगों को जोड़ते हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने में भी देर नहीं करते। उनका राजनीतिक स्वभाव रहा है कि जिससे वो नाराज होते हैं उससे बदला लेने में वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, भले ही वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पद पर ही क्यों ना हो। नीतीश कुमार ने जदयू के संस्थापक जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव को भी किनारे लगाने में देर नहीं लगाई थी। शरद जॉर्ज ही नहीं, आरसीपी सिंह को लेकर उपेंद्र कुशवाहा, अली अनवर, जीतन राम मांझी, प्रशांत किशोर तक 10 नेता हैं जिन्हें आप देखें तो नीतीश कुमार अभी तक उन्हें पालते बढ़ाते रहे हैं जब तक उनकी मर्जी से वो चलते रहे हैं। लेकिन नीतीश ने जैसे ही किसी पार्टी में खुद की सियासी कद को मजबूत करने की किसी और ने कोशिश की तो उसे बाहर का रास्ता ही नहीं दिखाया बल्कि राजनीतिक तौर पर उसे निपटा भी दिया। बात सबसे पहले जॉर्ज फर्नांडिस की करें तो जदयू में उनकी काफ़ी फजीहत हुई थी। जॉर्ज फर्नांडिस ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया था। 2003 में समता पार्टी का जदयू में विलय हुआ तो जॉर्ज फर्नांडिस को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। जॉर्ज उस समय सर्वमान्य नेता थे लेकिन चलती नीतीश कुमार की थी। 2004 में फर्नांडिस ने अपनी नज़दीकी जया जेटली को राज्यसभा भेजने की बात कही तो मुख्यमंत्री ने इसे नकार दिया और तब तक 2005 में वो बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके थे। सत्ता के सिंहासन पर काबिज होते ही उन्होंने 2006 में जॉर्ज फर्नांडिस की जगह शरद यादव को पार्टी की कमान सौंपी। 2009 में लोकसभा चुनाव में जॉर्ज फर्नांडिस को टिकट नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं सके। इस तरह जॉर्ज की सियासत दोबारा कभी उभर नहीं पाई। दूसरे नंबर पर शरद यादव हैं जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया और उनके आखिरी वक्त में भी, उनके आखिरी दिनों में भी नीतीश कुमार ने ना तो उनसे मुलाकात करने की कोशिश की और ना उनका साथ दिया, ना उनके मरणोपरांत उनकी श्रद्धांजलि में दिल्ली गए। तीसरे नंबर पर प्रशांत किशोर की बात करें तो वो आज बिहार की सियासत में भटक रहे हैं। एक बड़े चुनावी रणनीतिकार जिन्होंने देश के कई नेताओं के लिए काम किया है, कई लोकसभाओं में स्ट्रैटेजी बनाई है, बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने नीतीश के लिए काम किया है, कभी बेहद भरोसेमंद और करीबी माने जाते रहे हैं। आज उस प्रशांत किशोर के पास नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो बिहार की राजनीति में दर बदर कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। बात अब आरसीपी सिंह की करें तो कभी जदयू में उनकी 2 नंबर की हैसियत थी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, केंद्र सरकार में मंत्री बने, लेकिन जैसे ही वो मुखर हुए नीतीश कुमार के खिलाफ, नीतीश कुमार ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने पर मजबूर कर दिया और आरसीपी सिंह ने जदयू का दामन छोड़ दिया। लेकिन फिर क्या था, आरसीपी सिंह गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं, बिहार की सियासत में एक तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। आज वो किसी खेमे में नहीं है। दिग्विजय सिंह से लेकर अली अनवर तक के साथ भी यही हुआ। कुशवाहा से मांझी तक को बाहर का रास्ता दिखाया गया। जदयू के 10 बड़े ऐसे नेता हैं जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया, जिन्हें गुमनाम कर दिया गया, जिनका राजनीतिक करियर एक तरीके से कहीं ना कहीं भटकता रहा।
अब बारी उपेंद्र कुशवाहा की मानी जा रही है। देखने वाली बात तो यह होगी कि जदयू उन्हें किस तरीके से बाहर का रास्ता दिखाती है और उपेंद्र कुशवाहा का आने वाला सियासी करियर कैसा होता है। क्या वो जदयू छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद बीजेपी के साथ चले जाएंगे, चूंकि उनकी पार्टी का विलय तो पहले ही साल 2021 में जदयू में हो चुका है, या फिर वो जदयू में ही बने रहेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। बिहार की सियासत देश की सियासत का रुख बदलने का दम रखती है और अब देखना यह है कि जदयू में आने वाले दिनों में क्या भूचाल आता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।